कि अगर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की अगर बात की जाए, वो मुसलसल हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। कल भी मैच में बॉलर्स ने आउट क्लास परफॉर्म किया, हमने वन साइडेड मैच जीता। फिर उसके साथ साथ अगेन मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें, उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी एक फ़ाइनल जैसे अहम मैच में, और कप्तान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दिफा किया, आप क्या समझेंगे कि ये कप्तान के अपनी पोजीशन के तौर पर उन्होंने एक अच्छे तौर पे उन्होंने दिफा करना था, ये उनकी हिकमत अमली थी? क्योंकि जो उनकी बैटिंग थी वो सबके सामने है, उस पर इस तरह से मुतमईन कैसे किया जा सकता है सबको? देखिए हिफ्ज़ा, सबसे पहले तो अच्छी बात यह कि पाकिस्तान टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। एशिया कप से पहले इस तरह की परफॉर्मेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन खिलाड़ियों ने जो कि उनको हम कहते हैं कि इसमें यंगस्टर भी ज़्यादातर शामिल, उन्होंने जो पहला पर्चा था वो तो कामयाबी के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास कर लिया। अब इनका इम्तिहान होगा एशिया कप में, और उससे पहले टीम की जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग में लिहाज से यकीनी तौर पर हम वो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस बैटर्स ने दी है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। उसमें थोड़ी सी यकीनी तौर पर परेशानी हुई जब पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 140 रन का हिसार बोर किया। इस पिच पर आम तौर पर 170-160 रन बनते रहे हैं, लेकिन 140 रन देखकर हमें लग रहा था इब्तिदा में कि पाकिस्तान की टीम शायद ये मैच अपना लूज़ कर जाए। लेकिन जिस तरह का कल शो पेश किया मोहम्मद नवाज़ ने, कल का पूरा दिन अगर कहा जाए तो हम मोहम्मद नवाज़ के नाम ही उसको करेंगे। जिस तरह कि उन्होंने निबितुरी बॉलिंग की, उसके अपनी बॉलिंग की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी खामियाँ थी बैटिंग की, फील्डिंग की, वो सारी उन्होंने ओवरकम की हैं। और ख़ासतौर पर उनकी जो हैट्रिक थी वो तीसरी हैट्रिक करने में कामयाब हुए T20 फॉर्मेट में। उससे पहले मोहम्मद हसनैन ने हैट्रिक की थी, फ़हीम अशरफ ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं, और मोहम्मद नवाज़ का ये दूसरी टूर्नामेंट था जिसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। तो इस तरह की यकीनी तौर पर जो चीज़ें मोराल बूस्टिंग है पाकिस्तानी टीम के लिए, मोहम्मद हारिस यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान अभी तक उनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन चूँकि कप्तान और हेड कोच के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है और माजी में कुछ बेहतर परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन अब उनको साबित करना होगा कि उनको बहुत ज़्यादा मौके मिल चुके हैं। कब तक कप्तान और कोच उनका दिफा करते रहेंगे? एक अच्छी नींद उनके खेलने की बर वक्त ज़रूरत है। और एशिया कप में चूँकि पाकिस्तान की टीम का पहला मैच ही यकीनी तौर पर थोड़ा सा हल्की टीम के साथ है, ओमान के साथ, तो इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने भी अब तक जो हमारे ऐसे परफॉर्मर है जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए बैटिंग में, ख़ास तौर पर साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस, इतनी तौर पर इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होंगी। इनको अपनी जो उन खामियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ वो खामियों को दूर करने की कोशिश करें। क्या लगता है कि एक जीत आपकी तमाम खामियों पर पर्दा डाल देगी? देखिए जीत होती है, इसमें खामियों पर पर्दा यकीनी तौर पर हमेशा डाला जाता है, लेकिन पाकिस्तान टीम के पास अच्छा मौका है कि उसने एक अच्छे मार्जिन के साथ तीन मुल्क की टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। खामियाँ यकीनी तौर पर उस पर कोच और कप्तान के साथ साथ हेड कोच भी यकीनी तौर पर उस पर देखेंगे किस तरह चीज़ों को बेहतर करना है। ये खिलाड़ियों को भी यकीनी तौर पर सोचना होगा कि वो बार बार एक ही तरीके से क्यों आउट हो रहे हैं। मोहम्मद हारिस की आपने मिसाल दी, मोहम्मद हारिस को हमने देखा को आते ही ऐसे लगते हैं कि हर बॉल पर उन्होंने छक्का लगाने के लिए शायद किसी से बार शर्त लगा रखी है। ऐसा T20 फॉर्मेट में कभी नहीं होता कि आप जाते ही आपने हार्ड हिटिंग शुरू करनी, पहले जाकर देखें कि आप पर जो विकेट का बिहेवियर हो, किस किस्म का बॉल कितनी स्पिन हो रही है, कितनी नीचे रह रही है, कितनी ऊपर आ रही है। तो मोहम्मद हारिस की यकीनी तौर पर ये खामियाँ हैं जिनको दूर करने पर उनको यकीनी तौर पर जितनी जल्दी वो दूर करेंगे उतना ही ज़्यादा उनके लिए और पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर होगा। वरना लोग तो कहते हैं कि अब मोहम्मद हारिस की जगह पर मोहम्मद रिजवान को इस टीम का हिस्सा बना लेना चाहिए। सही। सलीम साहब, मोहम्मद हारिस का हम जिक्र कर रहे हैं, ये अच्छा एसेट है पाकिस्तानी टीम के लिए, ये कहा जा रहा है, तो क्या इस एसेट को संभाल कर ही रखना है? हम कब याद कर सकेंगे कि यार इस प्लेयर ने इस मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया, या सिर्फ वो एसेट एक ज़बान और एक अल्फाजों की हद तक ही हमारे पास रहेगा? अच्छा है, उनकी एक दुरुस्त कप्तान की हिकमत अमली है, उन्होंने उनको अच्छा डिफेंड किया, लेकिन हमें नज़र आ रहा है अब अगर हम बैटिंग लाइन की ही बात करें, एशिया कप में इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ, इस तरह स्ट्रगल करती हुई टीम के साथ, क्या सिर्फ हमें बॉलर्स पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा? देखें हिफ्ज़ा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हारिस की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा मायूस कर, लेकिन इशू ये है कि यहाँ जो एशिया कप और ट्रायंगल सीरीज के लिए स्क्वाड मुंतखब हुआ था, एक ही विकेट कीपर है और बाकी जो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर नाम लिया जा रहा है वो साहबजादा फरहान, जो सेलेक्टर्स कहते हैं कि ये भी विकेट कीपिंग कर सकता है। गो के साबिक अजीम विकेट कीपर राशिद से इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो दूसरा है वो ये है। तो या तो आप साहबजादा से विकेट कीपिंग करवाएं और अगर उन्होंने कोई कैच वैच छोड़ दिया तो मैच में और प्रॉब्लम, या फिर हारिस को खिलाते रहे। तो जो टीम मैनेजमेंट उसी ऑप्शन पे जा रही है हारिस को, हालांकि इस वक्त जो उनकी फॉर्म चल रही है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बची। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो हमारी बेंच है, उसमें भी कौन है, कोई मेरा ख्याल है बैट्समैन है ही नहीं है।
तो ये लेकिन सलीम साहब यहाँ पर तो अगर हम विकेट कीपिंग की भी अगर बात करें तो क्या लगता है बहुत आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर हैं कि हम उनकी बैटिंग की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है उसको साइड पर रखकर हम कहें कि नहीं यार परफेक्ट, इसको एटलीस्ट इस शोबे में तो वो कमाल कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास दो है ना, दो लोग हैं हमारे पास। लेकिन आपने कहा ना साइम तो सेकंड है, मतलब आप ये समझा जाए कि साहिबजादा फरहान की अगर हम बात की जाए, हाँ वो रेगुलर विकेट कीपर नहीं है ना, लेकिन वो टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि यार, क्योंकि देखें विकेट कीपिंग कल भी हारिस की बुरी नहीं थी, उन्होंने स्टंप भी किया, उन्होंने कैचेस भी लिए, बैटिंग तो बहुत बुरी रही। लेकिन अगर हम बैटिंग का जायजा लें तो मैं आपको बताऊं, साहिबजादा फरहान के 5 मैचों में 63 रन है, साइम अयूब के 5 मैचों में 111, जिसमें 69 एक ही इनिंग में उनके, हारिस के 5 मैचों में 33, हसन के 5 मैचों में 93, कोई भी हमारा बैटर नहीं चल रहा। ये चीज एक तशवीशनाक बात है। लेकिन मजे की बात है, इसके बावजूद हम जीत गए ट्रायंगुलर सीरीज। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसकी क्रेडिट मेरा वही सवाल है कि इस स्ट्रगल करती हुई बैटिंग लाइन के साथ हम एशिया कप के अंदर, अगर हमारी हिकमत अमली यही है कि यार इस परफॉर्मेंस के बाद हम जीत गए, मगर एशिया कप में देखें आपको इंडिया से भी खेलना है। हाँ, एशिया कप में इंडिया से भी खेलना है, एशिया कप में श्रीलंका भी है, एशिया कप में बांग्लादेश भी आएगा आपके सामने, तो एशिया कप बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होगा। लेकिन हो सकता है कि जब पिच चेंज हो, दुबई आए, वहां पे इतने ज्यादा टर्न ना हो, कुछ बेहतर हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अगर आप लाहौर, रावलपिंडी, कराची में खिला देना तो ये तो ब्रेडमैन बन जाते हैं सारे, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो हसन हो, चाहे वो अपने फखर हो। फखर तो खैर अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन ये एक मसला है, अब उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब एक अच्छी चीज ये आ गई कि कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया बिल्कुल, तो अब तो खेलना चाहिए। कैप्टन तो देखिए, कैप्टन की मजबूरी है। कैप्टन के बारे से अगर आप पूछें, कोई खिलाड़ी 10 मैचों में 10-0 भी करेगा, वो उसको बैक ही करेगा, वो पब्लिकली कभी वो नहीं करेगा। लेकिन 100% इस वक्त मुश्किल में होंगे सलमान आगा भी, माइक हैसन भी। और अब रिजवान की जहां तक बात है, रिजवान ने कल वैसे कैरेबियन लीग में 82 या कितने रन बनाए, बड़े अच्छी उन्होंने एक इनिंग खेली है, लेकिन अब कहाँ चेंज होगा इतनी जल्दी। तो ये अगर इस टूर्नामेंट तक चल गया तो और इसी तरह खेलते रहे तो आगे तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। इस वक्त हमारे लिए ट्राई सीरीज में हम पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, यकीनन पाकिस्तान को इसका कितना एडवांटेज मिलेगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद एशिया कप में यकीनन इससे भी ज्यादा टफ टीम हो सकती है, उनके साथ पाकिस्तान को मुश्किलात का शायद सामना करना पड़ सकता है। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।